शुक्र है, शुक्रवार है, सारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं और आपके लिए। जैसा कि इनके चेहरे, नाम और इनके क्वालिफिकेशन और अनुभव बता रहा है तो सारे के सारे स्कॉलर्स। और इसीलिए आज टीचर्स डे के इस खास मौके पर हमारे सारे गुरु आपके लिए लेकर आए एक बेहद स्पेशल पिक, स्कॉलर स्टॉक। सचिन जी, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, आपका स्कॉलर स्टॉक। Good morning, Anji. Good morning, Neha. Good morning to all the panelists, and wishing everyone a happy Teachers Day. अनिल जी, यहाँ पर दो स्टॉक्स में हाईलाइट करना चाहूंगा। एक होगा शॉर्ट टर्म के लिहाज से और एक होगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से। दोनों सेम स्पेस से ही है। पहला स्टॉक होगा दिव्यानी इंटरनेशनल का। अगर हम ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 12 महीनों से एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ है। जिस तरीके से एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हाल फिलहाल में एग्जिबिट हुआ है, वहीं से जो तेजी नजर आ रही है, मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट होना चाहिए। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल इसके वीकली चार्ट पे क्लियरली एग्जिबिट हो चुका है, जिसका बेस इसने लगभग अराउंड 160 155 जोन के आसपास कंफर्म किया था। एंड वहीं से एक नई वेव मुझे लग रहा है अनफोल्ड हो रही है। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है अगले कुछ महीनों में ये स्टॉक लगभग अराउंड 196 से लेके 260, ये दो टारगेट्स के लिए मुझे लग रहा है वेल पोजिशन है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से खरीदारी करने की सलाह होगी दिव्यानी इंटरनेशनल में। स्टॉप लॉस आपको 166 पे लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस एंड अक्यूमुलेट करना है अपने पोर्टफोलियो में। एंड ट्रेडिंग के लिहाज से जुबिलेंट फूड्स में मुझे लग रहा है काफी अच्छा टर्न अराउंड हुआ है। काफी डिप्रेस्ड रहा था ये पर्टिकुलर काउंटर, एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस या फिर एक बेरिश सीक्वेंस में काफी हफ्तों से ये ट्रेंड हो रहा था, इनफैक्ट महीनों से ये ट्रेंड हो रहा था। बट जिस तरीके से इसने भी 630 के आसपास एक फ्लोर एग्जिबिट की थी, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिबिट हुआ था एंड एक पॉजिटिव क्रॉसओवर इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस में हुआ है। तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। सो ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस आपको 642 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 680 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 705 का, जो मुझे लग रहा है सितंबर सीरीज में नजर आना चाहिए। सो खरीदारी करने की सलाह होगी जुबिलेंट फूड्स के फ्यूचर्स में फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। ओके, तो दो खाने पीने की चीजों पर रखिए नजर। सचिन जी ने आइए एक बिल्कुल सचिन जी के लिए बीटीएसटी। बताएं सचिन जी। मैं यहाँ पर एशियन पेंट्स में मुझे लग रहा है काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। 2600 के आसपास का एक हर्डल इसने अभी पार किया है। एंड जिस तरीके से इसका वीकली आरएसआई, वीकली एडीएक्स प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है जो एक गैप इसने क्रिएट किया था नवंबर 2024 में ऑन द वीकली चार्ट्स, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर गैप यहाँ पर फिल हो जाना चाहिए। सो 2760 के आसपास वो गैप एरिया है। एंड जिस तरीके से अभी फिलहाल जो फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लग रहा है ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से 2685 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस चेज करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 2576 पे लगाना है और क्लोजिंग बेसिस एंड खरीदारी करनी है एशियन पेंट्स के फ्यूचर्स में। ऑलराइट, एशियन पेंट्स पे भी रखे नजर। आइए, एक और स्टॉक 361 वैम, इस पर कल भी हमने बातचीत की थी और आज भी देखिए स्ट्रेंथ है और लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पर दिख रहा है। सचिन जी, एक बार 361 वैम आप देखें सर और बताएं क्या किया जा सकता है यहाँ पे। यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। इनफैक्ट अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को काफी अच्छी तरह कल के प्राइस एक्शन ने भी रिस्पेक्ट दिया था। एक लो इसने बनाया था 1028 के आसपास, वहीं पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी प्लेस्ड है। एंड मुझे लगा थोड़ी सी प्राइस में यहाँ पर स्टेबिलिटी है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो एक रेंज ही नजर आ रही है। मोमेंटम के लिहाज से एक मेजर हर्डल है स्टॉक में लगभग अराउंड 1080 के आसपास का। जब तक ये पर्टिकुलर लेवल क्रॉस नहीं होता ऑन क्लोजिंग बेसिस, मुझे लग रहा है थोड़ा सा जो वेव प्राइस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कंसोलिडेटिव होगा। तो यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो 1022 के स्टॉप लॉस के साथ रिटेन करने की सलाह होगी। बट 1080 एक ऐसा लेवल है जहां पर उनको अपनी पोजीशंस को रिव्यू करना चाहिए फ्रॉम अ मोमेंटम पर्सपेक्टिव। ऑलराइट, ओके, चलिए, तो ये है आपके लिए राय 361 पर। आइए सचिन जी के लिए बिल्कुल सचित के बीटीएसटी। बताएं सचिन जी। नया सेम स्पेस, मुझे लग रहा है लुपिन में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था पिछले 4 महीनों से।
यहाँ पर एक डिक्लाइनिंग चैनल सीक्वेंस है एंड कहीं जाकर संकेत यही है कि इस पर्टिकुलर चैनल से एक ब्रेकआउट होना चाहिए। वो ब्रेकआउट जोन थोड़ा सा लंबा है, लगभग अराउंड 2020 के आसपास प्लेस्ड है, बट जिस तरीके से पिछले 2 दिनों का डेटा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑलरेडी कुछ अच्छे लॉन्ग एस्टैब्लिश हुए हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम स्टॉक में एग्जिबिट होगा। सो 2020 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस चेस करने की सलाह होगी लुपिन के फ्यूचर में। आज इसने ओपन लो एग्जिबिट किया है, तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस यहाँ से काफी क्लियर है 1947। इसके नीचे अगर स्लिपेजेस आते हैं तो ही अपनी लॉन्ग पोजीशन से हटे, एल्स मुझे लग रहा है 2020 के लेवल को ब्रेक करने की यहाँ पर कोशिश हो सकती है, जिसकी वजह से एक काफी बड़े चार्ट पे मुझे लग रहा है एक बुलिश सीक्वेंस रिवाइव हो सकता है। सो खरीदारी करने की सलाह होगी लुपिन के फ्यूचर में। 1947 का स्टॉप लॉस होगा, ट्रेडिंग टारगेट होगा 2020 का। चलिए, सचिन जी को आ रहा है पसंद लुपिन, लेकिन अगला बिल्कुल मेरे ख्याल से सचिन जी के लिए है तैयार, BTSG। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन मुझे लग रहा है फार्मा स्पेस पे ही आ रहा है एंड वहां पर टोरेंट फार्मा आई थिंक इस पर्टिकुलर पैक में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मर रहा है। एक काफी स्ट्रॉन्ग सेक्युलर बुल रन में स्टॉक लॉक्ड इन रहा था। पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन इसने एग्जिबिट किया था एंड वो कंसोलिडेशन से मुझे लग रहा है अभी वापस एक अच्छा उछाल नजर आ रहा है। जिस तरीके से एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है जिसका अपर एंड लगभग अराउंड 37-30 के आसपास प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है जल्दी आगे जाके ये पर्टिकुलर लेवल भी ब्रीच होगा। सो 37-30 के इनिशियल टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस फ्रेश डिप्लॉय करने की सलाह होगी टोरेंट फार्मा के फ्यूचर में एंड स्टॉप लॉस आपको छोटा सा लगाना है लगभग अराउंड 36-20 पे ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड खरीदारी करनी है इसके फ्यूचर में। ऑलराइट, टोरेंट फार्मा खरीद के चले। एक बार सचिन जी टारगेट रिपीट करेंगे? 3730 3730 के टारगेट के लिए करे खरीदारी। टोरेंट फार्मा आ रहा है पसंद। आइए एक 10 की कमाई की पिक सचिन जी से लेते हैं। सचिन जी बताएं। नेहा जी, यहाँ पर जेके टायर्स मुझे काफी पसंद आ रहा है। इनफैक्ट एक डाउनवर्ड ट्रेंड में ये भी पर्टिकुलर काउंटर कुछ महीनों से था, बट पिछले 2 महीनों से काफी अच्छी प्राइस स्टेबिलिटी इसने डिस्प्ले की है। प्लस इसके वीकली RSI पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑलरेडी एग्जिबिट हो चुका है एंड जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है अगले कुछ महीनों में या साल भर में ये पर्टिकुलर स्टॉक लगभग अराउंड 640 लेवल के आसपास ट्रेंड होना चाहिए। सो पोर्टफोलियो के लिहाज से खरीदारी करने की सलाह होगी। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर डिक्लाइन भी आता है तो लगभग अराउंड 310 तक आप इसे अक्यूमुलेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 288 पे लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस एंड खरीदारी करनी है जेके टायर के काउंटर में 640 के पोजिशनल टारगेट के लिए। ओके, 640 तक का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ बड़े टारगेट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 288 का आपको यहाँ पर लगाना है स्टॉप लॉस। विदा लेने का वक्त हमारे सभी मेहमानों का हम देंगे धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारा साथ देने के लिए। नेहा जी को इजाजत दीजिए, मैं तो आपके साथ हुई क्योंकि ब्रेक के बाद नेहा जी मुझे ही शो करना है, लेकिन इस शो का समापन करते हैं। आइए देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ। जय हिंद।